अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके गुलबर्ग में, और आज यहाँ पर हम जाएंगे, रेट लिस्ट वगैरह चेक करेंगे। ये एक बड़ा एरिया है, लोगों से बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पे प्राइस लिस्ट के हवाले से क्या सूरत हाल है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, देख सकते हैं कि यहाँ पे अफशा मौजूद है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मीडिया से क्यों भाग रही हैं। मुझे कहा कि मैं दोबारा भी फील्ड पर निकलूंगी तो मैं आपको कॉल कर लूँगी और आपको मैसेज करके बता दूंगी मैं कब फील्ड पे जाऊंगी। मुझे कहा 1 बजे मैं गई अपनी टीम के हमरा, दोबारा मैं जाऊंगी। लेकिन ये है इनका बिहेवियर मीडिया वालों के साथ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी सेंट्रल ताहा सलीम साहब आपसे कि आपसे पुराने एक रिलेशन से मेरा अगर बात की, पुराना रिलेशन है, लेकिन ताहा भाई आपके साथ भी प्रोग्राम्स मैंने किए हुए, आपकी टीम्स के साथ भी किए हुए, और मैं अभी से काम नहीं कर रहा हूँ। मैं पिछले 15-16 साल से मैं इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। लेकिन अफसोस ये होता है कि या तो झूठ ना बोलें या झूठ बोलें, सच बोलें ना, कि हम नहीं आना चाहते कैमरे के सामने। आप एक दुकान के सामने खड़ी हो रही हैं और फिर दूर से खड़े होकर पूछ रही हैं क्या किलो गोश्त दे रहे हैं, और मैंने दूर से खड़े होकर देखा। क्या इस तरह जो है चेक एंड बैलेंस करते हैं? क्या इस तरह मार्केटों में जाया जाता है? बल्कि जाकर उनको फ़ाइन भी किया जाता है। ये तो आप खाना पूरी कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ताहा सलीम साहब से बात करूँ जो डीसी सेंट्रल है, कि इनका जो बिहेवियर है उसको चेंज किया जाए, इनको बताया जाए कि मीडिया वालों के साथ किस तरह बिहेव करना है, या तो फिर हमें टाइम ना दें। हम भी रोज़े से, और रोज़े में यहाँ पर आकर हम लोग इस तरह प्रोग्राम्स कर रहे हैं आप लोगों की खातिर नाज़रीन। और ताहा सलीम साहब, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे जो आपके अफसरान हैं ना, उनको या तो समझाएं, उनको या तो बताएं कि किस तरीके से फील्ड में जाके काम करना है, या तो फिर हमें टाइम ना दें। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमें टाइम दिया असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग अफशा साहिबा ने, ख़ुद यहाँ पे प्राइस चेकिंग कर रही है, और हमें कहा कि जब मैं निकलूँगी मैं आपको बता दूँगी। वो तो अचानक रैंडमली जब हम लोग पहुँचे तो पता चला ये तो ऑलरेडी काम कर रही हैं, और इनका काम करने का तरीका ये है कि सिर्फ पूछ के जा रही हैं, कोई फ़ाइन कोई कुछ नहीं कर रही। तो हैरत की बात है, इनको ये नहीं पता। और फिर मैं जब इनसे बात कर रहा था, मुखातिब हो गया, जब इनसे कह रहा था मैडम आपने ऐसा क्यों किया, रोज़े में हमें बुलवा के, हम भी रोज़ेदार हैं, तो इनका एटीट्यूड ऐसा अजीब एटीट्यूड था। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा से डीसी सेंट्रल ताहा सलीम साहब से कि ऐसे अफसरान को समझाएं कि किस तरीके से जब वो हमसे ऐसे बात कर रही हैं तो पब्लिक से कैसे बात करते होंगे। तो इनको ये एथिक्स होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया तो मैंने रब्ता किया असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा साहब से। अब मैं जा रहा हूँ नाज़िमाबाद में, उसामा साहब के साथ हम लोग प्रोग्राम करेंगे, वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, पहले हम लोग मौजूद थे समनाबाद में, पूरी स्टोरी मैंने आपसे शेयर की। अब हम लोग आ गए नाज़िमाबाद के प्रीमिसेस में। अब मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद, और उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि पीछे मेरे एक बड़ा सुपर स्टोर है इम्तियाज़। यहाँ पर जाएंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे, और जो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद है उनका नाम है उसामा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, इम्तियाज़ मार्केट की अगर बात कीजिए, इससे पहले भी आप लोग यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान में मैं तकरीबन डेली बेसिस पे विज़िट कर रहा हूँ। डेली बेसिस पे, ओके। अच्छा, अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए, इधर क्या सूरत हाल है अगर रेट लिस्ट की चेक की जाए? क्योंकि मैंने देखा कई जगहों पे रेट लिस्ट पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो आपके साथ भी ऐसी होगा जब आप प्रैक्टिकली जाते होंगे? रमज़ान में तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोमेंटम गेन किया है प्राइस चेकिंग पे। तो मैं बड़ा बोल तो नहीं बोलता, लेकिन नाज़िमाबाद के अंदर अराउंड 85-90% तक आपको प्राइसेस मेंटेन मिलेंगी। इवन इम्तियाज़ पर भी। सही। अभी हम चलते हैं, मैं आपके साथ जाकर चलते हैं इम्तियाज़। पूरे स्टोर पे, नॉट ऑन कमिश्नर काउंटर, पूरे स्टोर पर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिसका नोटिफाई करती है गवर्नमेंट, कमिश्नर ऑफिस से नोटिफिकेशन आता है, वो सारे नोटिफाइड रेट से भी 10 रुपये कम पर सेल हो रहे हैं इम्तियाज़ पर। चले जी, चलते चेक करते हैं, इम्तियाज़ में जाते हैं और अंदर से आपको ज्वाइन करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा हमारे साथ मौजूद है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, हम लोग अब मौजूद हैं इम्तियाज़ सुपर स्टोर के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा साहब। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे आटा वगैरह यहाँ पे मौजूद है। आटा वैसे ही महंगा हो चुका है कराची वालों के लिए। अच्छा उसामा, मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पे रेट्स की बात की जाए तो क्या जो सरकार ने रेट तय किए हैं उसी रेट पर है? जी बिल्कुल, बल्कि उससे भी 10 रुपये कम है। अच्छा, जैसे ये आप देख रहे हैं मैदा है, तो ये रमज़ान शुरू होने से पहले 250 रुपये kg था यहाँ पर, और जो सरकार ने रेट दिया वो 230 रुपये पर kg था।
तो इन्होंने रमज़ान ऑफ़र में इसको 15 रुपये सरकार से भी कम करके 215 रुपये पर केजी किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर जो बेसन है वो 215 रुपये पर केजी चल रहा है। सही है। हालांकि जो मार्केट में बेसन है वो 230-240 पे सेल हो रहा होता है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। सही, मतलब कि इन लोगों ने ये एक काउंटर पर नहीं है। हाँ। जो चीज़ इंपॉर्टेंट समझने की है कि समटाइम्स आप एक मॉल में एक काउंटर लगा देते हैं जिस पर आप लिमिटेड प्रोडक्शन होती है। ये पूरे मॉल, पूरे मार्ट पे है। आप कहीं से भी बेसन का पैकेट उठाएंगे वो 215 रुपये पर केजी पे ही मिलेगा। सही, लेकिन यहाँ पे आवाम से भी तो पूछना चाहिए ना कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आवाम से भी अगर मैं बात कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा ना, ताकि लोगों को भी पता चले कि वाकई जो हम बोल रहे हैं वो बात सच है, उसमें सदाकत है। बात करते हैं आवाम से भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, जो आप यहाँ पे परचेजिंग कर रही हैं, यहाँ पे रेट्स वगैरह अगर बात की जाए तो क्या मुनासिब है जो सरकार ने तय किए उसमें मिल रहे हैं आपको? पता नहीं, हम इस बारे में आज तक कभी आइडिया ही नहीं हुआ। हम इम्तियाज आते हैं आँख बंद करके लेके चले जाते अच्छा, हैं। मतलब इतना ट्रस्ट करते हैं? इतना यकीन है, हमारा एतमाद है हमारा इस इधर पर, क्योंकि बाहर से अगर हम कोई चीज़ परचेज करें तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता, और यहाँ आते हैं तो ये तो वो हर हालत में वो ठीक होती है। और कम से कम हम वो 3 से 6 महीने भी रख लेते हैं। अच्छा। तो वो ख़राब नहीं होते, क्योंकि मेरे शौहर जो ना यहाँ नहीं होता, आउट ऑफ कंट्री होते। मैं सामान परचेज करके चली भी जाऊँ, फिर वापस आती हूँ, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगे हुए थे। और जो हम बाहर से हत्ता कि जुड़िया बाजार से भी मैं परचेज करती हूँ, उसमें कीड़े लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं लगते। और अगर बात की जाए आटा, हर घर की ज़रूरत है, बिल्कुल। तो क्या समझती है जो रेट्स यहाँ पे तय किए हैं? क्योंकि रेट्स तो अभी सही है, बिल्कुल मैं भी बाजार देख रहा हूँ। अच्छे रेट होते हैं, नहीं अच्छे रेट होते हैं, हमेशा अच्छे रेट होते हैं। अच्छा, सही चले रेट जी। होते हैं, बिल्कुल सही रेट होते हैं। और बाहर की अगर बात की जाए, बाहर रेट्स में कितना फ़र्क होता है? यहाँ पे अच्छे भी होते हैं, और देखिए यहाँ पे हर चीज़ के कानून के मुताबिक बने हुए होते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, जो कि हमारे दिल लायक होते हैं। अगर वो 2 रुपये बढ़ा के भी लेते हैं तो हमें इससे कोई एतराज़ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ सही होते हैं। वो अगर हम 5 महीने 6 महीने रख भी देना, वो ख़राब होते ही नहीं। और बाहर में ना 2-4 दिनों में कीड़े लगते हैं, लगते हैं। तो अगर इन्होंने इस चीज़ों पर मेनटेन किया हुआ है तो उस पर भी तो कॉस्ट आ रही है। इतने स्टाफ को भी देखना है, हर चीज़ को ये मेंटेन करते हैं। तो फिर अगर ये 2 रुपये बढ़ा के लेते तो मेरे हिसाब से वो कोई गलत नहीं ले रहे हैं। हम भी आज यहाँ पर कानून के साथ ही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद मेरे साथ मौजूद हैं, उसामा साहब, ताकि चेक एंड बैलेंस कर सकें हम और कराची के आवाम को दिखा सकें कि जिन रेट्स में इनको यहाँ से चीज़ें मिल रही हैं। क्योंकि देखिए, ये रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना है, हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि रेट्स आसमान से बिल्कुल बातें कर रहे होते हैं। आउट ऑफ कंट्री में सस्ते हो जाते हैं, चीप प्राइस हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे लेकिन इम्तियाज़ में थोड़े वो सहूलत हो जाती है, कम कर देते हैं, चीप कर देते हैं। रमज़ान आने से तकरीबन 10-15 दिनों पहले ये कम कर देते हैं। 15 रमज़ान तक के इनके बहुत बजट में मिल रहा होता है। 15 रमज़ान के बाद का मुझे नहीं पता, लेकिन 15 रमज़ान से पहले ये ऑफ़र में चला रहे होते हैं। अच्छा, ये चले जी। जी। इससे पहले मैं आपको बताऊं, जो लास्ट ईयर्स की प्रैक्टिस थी, इम्तियाज़ अपने कुछ बंडल्स बनाकर वो तकसीम करता था गुरबा। सही है। इस दफ़ा निगोशिएशन हुई हमारी जितने भी इम्तियाज़ के स्टोर्स हैं इन सब के साथ कि आप लोग जो प्राइसेस हैं वो कम कर दें, ताकि हर बंदा उससे फ़ायदा उठा सके। तो इन्होंने ओवरऑल सारी प्राइसेस जो हैं वो जो गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट है उससे भी 10% नीचे की हुई है, जो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। सही चले जी। हर तरह के बंदे आते हैं परचेस करने यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। इम्तियाज़ जो है ना हर तरह के हर इंसान के लिए, हर शख्स के लिए, मतलब गरीब तबका भी यहाँ से परचेस करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पैसे वाले आते हैं, यहाँ पे गरीब तबका भी आता है। चलते मजीद आगे चलते, वहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस करते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। पूरा स्टोर ही काउंटर है। सही। पूरे स्टोर पे जो प्राइसेस हैं वो कमिश्नर प्राइसेस है 10%। ये नीचे वाले? पूरा स्टोर। ओके, पूरा स्टोर ये। आप ये देख सकते हैं, ये कमिश्नर काउंटर, ये ज़रा दिखा सकें, यहाँ पे मेंशन है कमिश्नर काउंटर। और ये पूरा जो नीचे का जो स्टोर है, जिस तरह एसी साहब ने कहा, ये पूरा जो है ये पूरा कमिश्नर कराची के अंडर में सारे रेट्स वगैरह यहाँ पे तय किए हुए हैं। और ये पूरी लिस्ट यहाँ पे जो है ये लगी हुई, आप देख सकते हैं। कमिश्नर कराची डिवीज़न कराची नोटिफिकेशन। रेट देखें जी, ये बेसन की दाल का ये 230 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यहाँ क्या है 215 रुपये, 215 215 रुपये, इनका 215, 230 रुपये, चने की दाल 230 का रेट है। आपके पास क्या चल रही है? 215। अब जो कमिश्नर प्राइस है वो 230 है, ये 215 पे दे रहे हैं, और ये क्वालिटी चना है। सही। और बाकी जो आइटम्स है दीगर ग्रोसरी वगैरह के, तो हम देखते हैं आगे चल के, आप बताएं चले जी आ जाए। कौन सा भी हाँ चेक करना चाहते चले आ जाए। ये चने वगैरह भी चेक कर लेते हैं। ये चने यहाँ पे तो लिखे सेव ₹20। और इसका क्या रेट है वैसे सरकार का? 230 रुपये किलो। तो रेट्स कम है या सही है, बस नॉर्मल है? नॉर्मल है।
अच्छा, कम नहीं है? कम नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। अच्छा, लेकिन जो सरकार ने जो रेट्स तय किए हैं उन रेट से 2-4-5 रुपए यहाँ पे कम ही मिल रहा है, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा मेरे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पे जितने भी रेट्स है वो बल्कि इन्होंने उससे भी कम में 5-7 रुपए का फ़र्क है, 5-10 रुपए ये का। कि टैक्स वगैरह लग करके ना हो जाता है रेट वही बराबर। अच्छा, नॉर्मल है, मतलब आप मुतमईन नहीं है फिर? नहीं मुतमईन है, हाँ। और जगह से बेहतर है। और जगहों से बेहतर है। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। उसामा, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं जो खानों में इस्तेमाल होती हैं, ज़ीरा है और मुख्तलिफ़ चीज़ें। कुछ चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती। ओके। कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली ये होता है इसेंशियल कमोडिटीज़, ऐसी इसेंशियल कमोडिटीज़ जो डेली बेसिस पे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सही है। आटा है, चीनी है, दालें हैं, उनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। सही है। जैसे ऑयल है उसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही होती, या इस तरह के और प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं जो जैसे कस्टर्ड है या इस तरह के जो इसेंशियल कमोडिटीज़ के अलावा प्रोडक्ट्स हैं उनको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती। वो अपनी डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है। सही है। ये जो है इसको रेगुलेट किया जाता है कि इसमें भले डिमांड ज़्यादा होने के बावजूद रेट ना बढ़े। सही है। तो उसमें आप देखें, चलो जी। देखना चाहते हैं। और यहाँ पे ये मिर्चें, ये है पूनम कुटी लाल मिर्च। मैंने लिस्ट मंगवा ली है जी जी। लाल मिर्च। यहाँ पे लिखे हुए हैं 169। ये कितने केजी का, कितने 200 ग्राम का रेट है? कितना? 200 ग्राम है। 200 ग्राम है। ओके, हाँ ये लिखा हुआ है ना 200 ग्राम्स। चिली क्रश्ड कटी, यानी कि कटी लाल मिर्च है। रेट नहीं है इसका रेट नहीं है। ओके, चले जी, इसका रेट नहीं है। मार्केट से हमारे पास कम है। इसके रेट जो है ना मार्केट से कम है हमारे पास। ये 175-180 रुपए की 200 ग्राम है बाहर लोकल मार्केट में। अच्छा जी। और अच्छा, एक्सपायरी वगैरह चेक करते हैं आप लोग? बिल्कुल एक्सपायरी होती है इनकी। सही। बिल्कुल एक्सपायरी तो- होती है वो। उसमें हमारे पास फिर फूड डिपार्टमेंट आता है साथ, सिंध फूड जिस अथॉरिटी, पर हमें थोड़ा सा महसूस होता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम है फिर वो चेक एंड हम बैलेंस उसको बुला करके। देते हैं। कंपनी है ना, ये हम इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर और हमारे पास एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें अच्छा। मेंशन करते हैं इसके अंदर। सही है। ये जितनी भी आपको पूनम की पैकिंग के अंदर मसाले जात नज़र आएंगे ना, इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं जी। और इसका हम जो है ना टाइमली एक हमारा मैकेनिज्म है फीफो, जो हम इसको मेंटेन करते रहते हैं कि जो स्टॉक हमारा जैसे वजह पहले आ रहा है हम उसको कोशिश करते हैं कि पहले उसको हम सेल कर सकें, ताकि हमारे पास डेली बेसिस पे नए बैच का स्टॉक डिस्प्ले में मौजूद हो। अच्छा, अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात की जाए तो वो कितना परसेंटेज है कि यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता आप ये लाइव भी अभी कर रहे हैं और आप मज़ीद भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ में हमारा जो है मामला वो यही है कि हर तरह के कस्टमर्स को हम यहाँ पे एंटरटेन कर सकें, वो चाहे किसी भी उससे हो, अपर मिडिल हो, मिडिल क्लास हो, एलीट हो, तो हर तरह के लिहाज से हर कस्टमर को हमारा यही वो होता है कि हम उसको 100% जो है ना अपने तौर पे सर्विस दे सकें, चाहे वो रेट्स के हवाले से हो, कस्टमर सर्विस के हवाले से हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप वैसे भी लाइव फीडबैक ले रहे हैं और मज़ीद चले मैं लाइव लेता हूँ और कोशिश करता हूँ किसी खवातीन के पास जाऊँ और किसी खातून के पास जाऊँ, क्योंकि खातून अक्सर और बेशतर जो है वो सच बोल देती होती हैं। इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे आप शॉपिंग कर रही हैं, रमज़ान मुबारक चल रहा है, तो इम्तियाज़ सुपर स्टोर की अगर बात की जाए, यहाँ पे रेट्स वगैरह से आप मुतमईन है? कोई कंप्लेन तो नहीं आपकी? नहीं नहीं, जब भी तो यहाँ आते हैं। अच्छा, कोई कंप्लेन नहीं है? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है। चले जी, बिल्कुल जी, कोई कंप्लेन नहीं, इनका ये कह रहा है। और रैंडमली मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सलाम जी, कैसे आप? खैरियत से? ठीक हो जी। शॉपिंग कर ली? मैं भी कर रहा हूँ जी सर, जस्ट शार्ट। ये भी एक बड़ी मज़ेदार कंप्लेन कर रहे हैं। जी जी। इनसे मेरा पहले भी वास्ता पड़ा है मल्टी चौक पे गालिबन। अच्छा, तो एक गोश्त वाले की इन्होंने कंप्लेन की थी, जो जब मैं गया तो वो गालिबन 1600 बेच रहा था, ये गए हैं तो 1900 बेच रहे थे। ऐसे ही है। मैंने 1900 रुपये का उससे ख़रीदा, उसकी सरकारी लिस्ट जो थी वो 1600 रुपये की थी, और फॉर्चुनेटली कमिश्नर साहब वहाँ पे मौजूद थे, तो आई इमीडिएटली कंप्लेंट, तो इन्होंने फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और फौरी उसको फ़ाइन किया फिर। सो ये इनका इन्होंने बहुत टाइमली उसको एक्शन लेकर उसको फ़ाइन किया। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ऐसा है कि जैसे ही कमिश्नर साहब मौजूद होते हैं तो लोग अकॉर्डिंग टू द लिस्ट बेच रहे होते हैं, जैसे ही कमिश्नर साहब जाते हैं लोग वो अपनी मर्जी के ये बात हकीकत है। हम भी जहाँ पहुँचते हैं ना, मीडिया वाले भी, जब मैं डेली प्रोग्राम्स कर रहा हूँ रमज़ान में, हम जैसे ही आते रेट लिस्ट सामने लगा देते हैं, हम जैसे ही वहाँ से मूव करते हैं वो वहाँ से हटा देते हैं। तो ये सर ये अलमिया है इस शहर का। इसके बाद अभी हम दोबारा जाते हैं वहीं पर, Done हो गया, done डायरेक्ट हो गया। वही उसी पॉइंट पे जाते हैं। Done हो गया। मैं जाऊँगा, अब देखिएगा मुझे वो गोश्त नहीं देगा, मना कर देगा। सही सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, हम लोग इस टाइम में इम्तियाज़ सुपर स्टोर में मौजूद हैं, यहाँ पे कोई कंप्लेन वगैरह तो नहीं है? नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं इम्तियाज़, नहीं फ़िलहाल तो मैं तो इम्तियाज़ को हमेशा अच्छा पाया है, प्राइस के लिहाज से भी और चीज़ों के लिहाज से भी। ठीक है, बड़ बेचारा सुबह में नौकरी करता है, दोपहर में मजदूरी करके घर लेके जा रहा होता है। जाइए आप। और बिल्कुल जी,
यहाँ पर हम लोग आ गए और ये पूरा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुगर, यहाँ पे चीनी वगैरह यहाँ पे मौजूद है और ये सामने ये भी शुगर है ना, ये भी रिफाइंड है। ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, ये इंपोर्ट क्वालिटी की शुगर है। ये गवर्नमेंट रेट पर 141 पर केजी हम दे रहे हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट दे रही है। जी, और ये गवर्नमेंट की शुगर है, उन्होंने हमें इंपोर्ट क्वालिटी की प्रोवाइड की हुई है शुगर। ये 141 रुपीज़ की पर केजी है। अच्छा 141। हाँ, और ये कमीशन काउंटर किया जाती है। जरा साइड पे कर दूं मैं ताकि अच्छा नहीं, रिस्क है। चले जी नाज़रीन, और आ जाए ऐसी सब, चलते आगे से ज्वाइन करते, आगे से दिखाते चावल है, रोजमर्रा के चावल। अच्छा। 215 रुपये पर केजी है। जी जी। जो गवर्नमेंट के रेट्स के ऊपर है। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने हमें रेट्स प्रोवाइड किए हैं, उसी रेट पे हम ये स्टॉक्स प्रोवाइड कर रहे ओके। हैं। ये 215 रुपये की लिस्ट भी लगी हुई है, सामने आप देख लें। 386 बासमती 386 इसका नंबर है, 215 रुपये। आप 215 पे बेच रहे हैं। लोगों से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मुतमईन है आप यहाँ पे? ये मुस्कुराहट में तो बहुत सारे गम छुपे लगे। नहीं कोई गम नहीं है। पक्की बात है। ऐसा तो नहीं कि आपने कैमरा खुला हुआ कुछ गलत ना बोल? नहीं सब सही है। अब पता नहीं हर स्टोर पे अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग सबके प्राइसेस है। कोई यहाँ पे तो पाकिस्तान में या कराची में कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है किसी को। अच्छा, इम्तियाज़ की जिस हम इस आउटलेट पे मौजूद हैं, आप इसकी और किसी आउटलेट पे गए हैं? नहीं, मैं किसी आउटलेट इसी पे आते हैं? नियरेस्ट है मेरे घर से। अच्छा, ये नियरेस्ट है आपके, और यहाँ पे बिल्कुल आपकी कोई कंप्लेंट मुतमईन है? बिल्कुल नहीं, मुझे बाज़ वक़्त होता है कि बातों में लगे हुए होते हैं ये लोग, अच्छा, लेकिन सही ऑल है। ओवर सही है। सही है भाई, बातों में नहीं लगा करें आप लोग, काम को तरजीह दें आप लोग। ढूंढते रहो इनको, आवाज़ें देते रहो, बुलाते रहो। डन हो गया। वो असल में बेचारे, वो भी आपको पता है ना, मैं तो कहूँगा इम्तियाज़ साहब से तनख्वाहें भी बढ़ाए ना, फिर ये बातें नहीं करेंगे। आप लोग प्लीज़, इसको थोड़ा चलने में मुश्किल होती है, वहीं से डब्बे आ रहे होते हैं, वहीं से लोग आ रहे होते हैं, जहाँ धक्के लग रहे होते हैं। भाई मैंने टूर रिव्यूज़ दे दिए, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर जहाँ पे आपने इनके बैड व्यूज दिए तो इम्तियाज साहब को बोलते थोड़ी तनख्वाहें भी बढ़ाए ना, तनख्वाहें कम। हाँ, एम्प्लॉय को बेशक इनको करना चाहिए, एम्प्लॉय के लिए ये बातें भी कम करेंगे। ये सही काम करेंगे तो कस्टमर को अच्छा रिस्पॉन्स। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? खैरियत से? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है। रोजे कैसे गुजर रहे हैं आपके? माशाल्लाह से रोज़ा सही होता है। माशाल्लाह। मुझे ये बताया कि हम लोग यहाँ पे मौजूद है स्टोर के अंदर, आप कोई कंप्लेन, कोई आपने कुछ कहना चाहेंगी? एसी नाज़मात मौजूद हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। वैसे यहाँ हर चीज़ अच्छी मिलती है। सही है। मैं हमेशा यहीं से शॉपिंग करती हूँ। ईद, बकरीद, मीठी ईद। अच्छा, यहीं से करती हैं मैं आप? हमेशा यहीं से करती हूँ। आप मतलब फुली सेटिस्फाइड हैं आप? चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी। और अच्छा, 141 रुपीज़ की पर केजी। अगर सारी कर रही है इनके जो सेल्स, यहाँ पे लड़के जो काम, इधर साइड पे कर दूं मैं, सेल्समैन वगैरह काम कर रहे हैं, इनसे बात करूंगा, लोग समझेंगे शायद जो है वो अपने ही इनके लोगों से बात करके हम लोग चले गए। तो कस्टमर रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी ताकि लोगों से पता चल सके लोगों का क्या रिव्यू है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आज मंजर आम की टीम ने रुख किया ये जो कराची का एक बड़ा जो सुपर स्टोर है, उसका तमाम तर चीज़ें आपको दिखाई। उसामा साहब, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? जी बिल्कुल, अभी रमज़ान के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटिस्फाइड हमारा जा रहा है इम्तियाज़ के साथ, जो हमारा एक्सपीरियंस है। ओवरऑल प्रोडक्ट्स जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो रेट के मुताबिक बिक रही हैं, और हमारी कोशिश होती है आम दिनों में भी ये इसी तरीके से मेंटेन रहे। आप लोगों ने इतना विजिट कर लिया इम्तियाज़ की सारे आउटलेट्स का, तो शायद मेरे ख्याल से रमज़ान से पहले अगर आप लोग इतना नहीं किया होगा, अब ये लोग जो है जो रेट्स वगैरह इनके बड़े बिल्कुल एक लेवल में रखे हुए इन लोगों ने। हमारा जो कैंपेन स्टार्ट हुई थी ये रमज़ान स्टार्ट होने से 15 दिन पहले शुरू हुई थी। अच्छा, उससे पहले इनकी कोताही होगी, लाजमी होगी। उससे पहले होती है वायलेशन, बिल्कुल होगी वायलेशन। गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक थोड़ा सा माइनर सी लीनियंसी दी जाती है, वो इस वजह से कि ये एडिशनल वैल्यू आपको बहुत सारी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पार्किंग दे रहे हैं, एयर कंडीशन रूम दे रहे हैं, एवरीथिंग अंडर वन रूफ दे रहे हैं, तो वो उसका थोड़ा सा उस पर लीनियंसी होती है, बट सही कह रहे हैं। वो प्राइसेस जो हैं कोशिश की जाती है मेंटेन रहें। चले जी, बहुत शुक्रिया उसामा जी। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ एसी नाज़मात उसामा, और कल फिर किसी नए इलाके से आपको दिखाएंगे, वहाँ के रेट्स, वहाँ की लिस्ट वगैरह, वहाँ के लोगों से मिलवाएंगे, दिखाएंगे उस इलाके में क्या सूरत हाल है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।